कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे? किस्मत परखने के लिए आज भी यहाँ सिक्का उछाला जाता है। दोस्तों, किस्मत का हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार होता है। अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत सब नसीब का खेल है। किसी ने सच ही कहा है, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस इंसिडेंट की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें किस्मत ने तो जैसे मुंह ही फेर रखा था। चाल बिछाया किसी और के लिए गया और बुरी किस्मत किसी और के जीवन के अंत के इंतजार में थी। स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं 28 मई 2010 में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन नंबर 12101 ज्ञानेश्वरी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है 27 मई 2010 की। ट्रेन नंबर 12101 ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात्रि के 10:55 पर हावड़ा स्टेशन से रवाना होती है। ट्रेन का पहला हॉल्ट आता है खड़गपुर स्टेशन। हर जर्नी की तरह लोग ट्रेन से बाहर आके स्टेशन में वॉक करते हैं और जरूरत के सामान लेने के बाद अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाते हैं। जो यात्री को सामान भूल चुके थे वो खड़गपुर से डिपार्चर होने से पहले आने वाले दिन के सामान को जुटाने में लग जाते हैं, जैसे पानी की बोतल या जरूरत के और कुछ सामान। खड़गपुर से डिपार्चर होने के बाद लोग अपनी अपनी बर्थ पर सोने चले जाते हैं। देर रात का समय हो रहा था। लोगों को इंतजार था नई सुबह झारसुगुड़ा आने का। सबके मन में आने वाली मंजिल को लेकर अलग अलग तरह के विचार थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई खुश था अपनी नई अपॉइंटमेंट, किसी का अभी हाल फिलहाल में ही ट्रांसफर हुआ था, किसी के कॉलेज की छुट्टियां थी और किसी को मुंबई में नए हॉस्पिटल्स में इलाज कराने का सहारा था। आने वाले दिन के इंतजार में सब सोने जा चुके थे। धीरे धीरे वो बदनसीब पल नजदीक आता जा रहा था जब ट्रेन बिहार के झारग्राम के पास सरिधा और खेमसूली रेलवे स्टेशन के बीच चलने लगती है। समय हो रहा था रात के लगभग 1:30 बजे। ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार से रेलवे स्टेशन के बीच चल रही होती है। अचानक एक रेल क्रॉसओवर को क्रॉस करते टाइम एक झटके के साथ ट्रेन के 13 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। 13 कोचेस में से कोच नंबर S4, S5, S6 डाउन लाइन पर जा गिरते हैं। डाउन लाइन के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया ही था। अगर आपने कभी रेलवे लाइंस पर ध्यान दिया हो तो जहां पर 2 रेलवे ट्रैक्स पीछे होते हैं उसमें एक अप लाइन और एक डाउन लाइन होती है। हावड़ा से दिल्ली की तरफ जा रही लाइन अप लाइन और दिल्ली से आ रही डाउन लाइन कही जाती है। इस हादसे के होने के बाद लोगों ने सोचा होगा कि उनके साथ ही ये बुरा हादसा क्यों हुआ, पर उन्हें नहीं पता था कि अभी इससे भी कुछ ज्यादा बुरा होने वाला था उनके साथ। ट्रेन के डिरेल होने के साथ ही कई लोगों को गंभीर चोटें आई। कई लोग काफी गंभीर रूप से घायल अपने दर्द को लेकर कराह रहे थे, पर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि किस्मत जैसे उस दिन कुछ और ही सोच के बैठी थी। इस हादसे के होने के कुछ ही पलों बाद डाउन लाइन पर एक गुड्स ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आ रही थी। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के लोको पायलट की माने तो उसने बहुत कोशिश की गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को इशारा करके समझाने की कि आगे हादसा हुआ है, पर वो कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर आखिरकार वही हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। गुड्स ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से तितर बितर हुई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के कोचेस से जा टकराती है। देखते ही देखते चारों तरफ ट्रेन के मलबे और लाशों का अंबार लग जाता है, जिसके बाद सरकारी आंकड़ों में 148 डेथ दिखाई गई
वहीं घायलों की संख्या 200 के पार थी। कहीं ना कहीं आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या वजह रही होगी ट्रेन के डिरेल होने के पीछे। क्या ये कोई मानवीय भूल थी या फिर किसी तरह की तकनीकी खराबी। एक्सीडेंट के बाद हादसे के कारणों की जांच कर रही स्टेट पुलिस की टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में बताया कि घटना स्थल पर ट्रैक का एक हिस्सा टूटा पाया गया था, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा अंजाम दिया गया हो सकता है। खैर, इसके बाद गवर्नमेंट हरकत में आई और सीबीआई और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी सीआरएस को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया। सीबीआई की जांच के बाद आई रिपोर्ट हैरान कर देने वाली थी। प्राथमिक जांच में कहीं ब्लास्ट और पटरी को बॉम्ब से उड़ा देने वाली बात गलत साबित हुई, यानी कि कहीं न कहीं शंका की सुई रेलवे की गलतियों की तरफ मोड़ने लगी थी, जो फाइनली क्लियर हुआ सीआरएस की रिपोर्ट आने के बाद। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये दुर्घटना ट्रैक चेंजिंग पॉइंट यानी क्रॉस ओवर में लगे फिश प्लेट्स से की गई छेड़छाड़ के बाद हुई है। अब बात ये उठती थी कि रेलवे लाइन में इस तरह की छेड़छाड़ किस वजह से हुई, क्या रीजन हो सकते थे इस छेड़छाड़ के पीछे, या ये किसी की गलती थी, कहीं किसी ने ये जानबूझकर तो नहीं किया। इन सभी सवालों का खुलासा जांच के दौरान रेलवे लाइन के किनारे पड़े 2 पोस्टर से हुआ। माओइस्ट द्वारा सपोर्टेड एजेंसी पीपुल्स कमिटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज यानी पीसीएपीए के पोस्टर्स, जिनमें सरकार से कुछ मांगे की गई थी। पुलिस ने पीसीएपीए को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि जो पोस्टर्स मिले थे उनमें लिखा था, वी अर्लियर डिमांडेड विड्रॉल ऑफ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम जंगल महल एंड एंड ऑफ सीपीएम एट्रोसिटीज बट दोज डिमांड वेर नॉट मेट। और दूसरे पोस्टर में जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत वापस लेने की बात कही गई थी। सीबीआई द्वारा पीसीएपीए के कुछ बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया, पर पीसीएपीए ने इस घटना के पीछे अपने हाथ होने की संभावना को गलत बताया और पुलिस द्वारा अपनी पार्टी की इमेज को खराब करने की एक साजिश बताया। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये हादसा किसी न किसी एंटी सोशल एलिमेंट द्वारा ही हुआ है। कुछ एनकाउंटर्स और कई अरेस्ट के बाद भी आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वजह चाहे जो भी हो, रेलवे लाइन से छेड़छाड़ किसी एक व्यक्ति द्वारा तो नहीं किया जा सकता, इसके पीछे किसी ग्रुप का हाथ साबित होता है। इस घटना के बाद उभर कर आए कारणों से माना जाता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक्सीडेंट था, जिसमें कोशिश की गई थी गुड्स ट्रेन को डिरेल करने की, मगर बदकिस्मती से ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई। कई परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गईं। हादसे के बाद रेलवे ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों का पूरा खर्चा राज्य सरकार ने उठाया और जिन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए थे इस हादसे के दौरान, उन्हें भी मुआवजा देने की बात कही गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो शायद आपको समझ आई होंगी और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। जल्दी ही मिलूंगा मैं अपनी एक और नई वीडियो, नई केस स्टडी के साथ। तब तक मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।